ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यत्पात्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आधुनिक युग में हम समझते हैं कि हर प्रकार से विज्ञान पुरानी सभ्यताओं के ज्ञान से आगे बढ़ गया है। तथापि आज भी कई प्रकार का प्राचीन भारतीय विज्ञान सारे विश्व का उपकार कर रहा है, यह हम सभी जानते हैं। इनमें से मुख्य है योग और आयुर्वेद। आज धीरे धीरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह मान्यता फैल रही है कि समय की मार से बचे हुए प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अभी भी बहुत बड़ा ज्ञान कोश विद्यमान है। इनमें से अध्यात्म, योग, आयुर्वेद, वैदिक गणित, नाट्यशास्त्र और अन्य ललित कलाएं और वास्तु का प्रचुर अन्वेषण हुआ है, क्योंकि इनमें जनता और विशेषज्ञों की आसक्ति है। परंतु अन्य प्रकार के ज्ञान जैसे विज्ञान, तकनीक और दर्शन पर लोगों का इतना ध्यान नहीं गया है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इस ज्ञान धरोहर की एक झलक देना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि इस परिचय से आप भी इन विषयों पर खोज करना चाहेंगे और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने को प्रेरित होंगे। चलिए पहले हम देखते हैं प्राचीन विज्ञान के कुछ ऐसे उदाहरणों को जो आधुनिक काल में उपलब्ध हैं, परंतु उनको समझना अभी भी कठिन है। मेहरौली के लौह स्तंभ को कौन नहीं जानता, और वह क्यों प्रसिद्ध है यह भी। सो हम जानते हैं कि सदियों पुराना होने पर भी उस पर जंग का नामो निशान नहीं है। आप शायद यह भी जानते हो कि जंग रहित स्टील को बनाने के लिए लोहे में कार्बन डाला जाता है। मेहरौली का स्तंभ 98% लोहे का बना है। उसमें इतनी मात्रा में कार्बन नहीं है कि वह जंग से बच सके। वह करीब 1600 वर्ष पुराना है और हो सकता है 3000 वर्ष पुराना भी हो। फिर भी यह स्तंभ बिना जंग के खड़ा हुआ है। इस पर जंग क्यों नहीं लगता, यह एक अचंभा है। अनेक वर्षों के कठिन अन्वेषण के बाद IIT कानपुर के प्रोफेसर R बालसुब्रमण्यम और उनके सहयोगियों ने इस रहस्य का खुलासा करने में सफलता पाई। उनके शोध से मालूम पड़ा कि इस लोहे में कुछ अधिक मात्रा में फास्फोरस है। वर्षा और गर्म ऋतुओं के चक्र से यह फास्फोरस वर्षा के पानी में घुलकर बाद में सूखने पर आयन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट नाम के रसायन की एक महीन परत लोहे पर छोड़ रहा है। यह परत स्फटिक या क्रिस्टलाइन है। इसके कारण अंदर का लोहा जंग से सुरक्षित हो गया है। इसमें और आश्चर्य की बात यह है कि यह परत जो आज मिलीमीटर के 20वें भाग के बराबर मोटी है, ये समय के साथ बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि समय के साथ अधिक जंग लगने के बजाय यह स्तंभ समय के साथ जंग से और अधिक सुरक्षित होता जा रहा है। यह इतनी आश्चर्यजनक बात है कि प्रोफेसर बालसुब्रमण्यम कहते हैं, यह स्तंभ प्राचीन भारत के धातु वैज्ञानिकों के कौशल का जीवंत प्रमाण है। जंग की गुत्थी तो सुलझ गई, पर इस प्रकार का लोहा बनाया कैसे जाए, यह अभी भी रहस्य ही है। क्योंकि आजकल जिस भट्टी में लोहा बनता है उसमें चूने के द्वारा करीब करीब सारा फास्फोरस निकल जाता है और इसको वापस डालना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ अभी भी एक बड़ी गुत्थी सुलझानी बाकी है। भारत का विश्व को एक और योगदान है योग, और ध्यान योग का अभिन्न अंग है। कुछ समय पहले यह साबित किया गया कि ध्यान द्वारा मानसिक तनाव और रक्तचाप कम होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अब हाल ही में शोध से यह भी मालूम पड़ा है कि ध्यान से कुछ मानसिक बीमारियों में भी सुधार होता है, जैसे डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया और हाइपर एक्टिविटी या ADHD। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमें अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब होता कैसे है। ध्यान में क्या शक्ति है कि वह मानसिक बीमारियां भी दूर कर देता है। अब लेते हैं एक उदाहरण गणित का। गणित में मौलिक रूप से 4 प्रक्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इनमें से भाग करना सबसे कठिन जाना गया है। कंप्यूटर पर भी इस प्रक्रिया में सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें सीधा उत्तर नहीं निकलता। बार बार अनुमान लगाकर या ट्रायल एंड एरर से उत्तर खोजना पड़ता है।
गणितज्ञ बहुत काल से इस प्रक्रिया को अन्य 3 प्रक्रियाओं में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक वे इस प्रयास में असफल हुए हैं। लेकिन वैदिक गणित कई दशाओं में सीधा उत्तर देता है, जैसे कि 9, 19, 29, 39 आदि से भाग। इनका उत्तर एक बच्चा भी बिना कागज कलम की सहायता के मुंह जबानी बोल सकता है। ये होता कैसे है, यह अभी भी अस्पष्ट है, जबकि गणित की पूरी प्रक्रिया हमारे सामने होती है। उत्तर जैसे जादू से निकल आता है। कोई खोजकारी गणितज्ञ इसका विश्लेषण करे तो संभवतः इस प्रक्रिया को हम समझ सकें और इसको आगे भी बढ़ा सकें। क्या मालूम भविष्य में कंप्यूटर पर भी इसको करने में समय कम लगने लगे। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण संपूर्ण देश में उपलब्ध हैं, जहां विज्ञान और तकनीक हमारी आंखों के सामने है, परंतु हम अभी भी पूछ रहे हैं क्यों, कैसे ये सब हो रहा है। ये जैसे अनुसंधानकर्ताओं को पुकार कर रहे हैं कि आओ हमें समझो। उनके विज्ञान और तकनीक को जानकर हम उन्हें आधुनिक जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। उस ज्ञान का वर्धन करके हो सकता है उसके अन्य प्रयोग भी पा सकें। अब हम कुछ ऐसे तथ्यों को देखते हैं जहां वह ज्ञान तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध था, उसको स्वतंत्र रूप से आधुनिक वैज्ञानिकों ने शोध से प्रमाणित किया है। वास्तव में ये ज्ञान ग्रंथों में उपलब्ध तो था, परंतु सही रूप में समझा नहीं जा रहा था। बल्कि जो उदाहरण मैं आपको दूंगी उनमें से अधिकतर अभी भी शास्त्रज्ञ इस रूप में नहीं मानते हैं। षट दर्शन भारतीय दार्शनिक ग्रंथों के शिरोमणि हैं। उनमें से एक है वैशेषिक दर्शन, जो सृष्टि के तत्वों के गुण और कर्मों के बारे में बताता है। वहां एक सूत्र है, गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम। इसका अर्थ है कि गुरुत्व अर्थात भार और प्रयत्न अर्थात बल और संयोग अर्थात इनका मेल, इन तीनों के योग से ऊपर फेंकने की क्रिया उत्पन्न होती है। सो किसी वस्तु के भार के विरुद्ध जब हम जोर लगाते हैं तो वह ऊपर उछलती है। यहाँ संयोग शब्द से केवल वस्तु से मिलान ही नहीं, अपितु किस दिशा में प्रयत्न का वस्तु से संयोग होता है यह भी निहित अर्थ है। इस प्रकार अर्थ करने से अब तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम का ही शब्दांतर है। न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन दर उस पर लगे बल के समानुपाती होता है और वह बल की दिशा में होता है। इसका प्रसिद्ध समीकरण है F = ma। वैसे वैशेषिक ने इस संबंध का समीकरण तो नहीं दिया, परंतु समीकरण में आने वाले सभी तथ्य दे दिए। अब वैशेषिक तो दर्शन का ग्रंथ है, भौतिकी का नहीं, सो वहां गणित न देना स्वाभाविक है। परंतु जिसको इस संबंध के सब अवयव ज्ञात थे उसके लिए समीकरण कोई रहस्य नहीं हो सकता, यह अनुमान करना ठीक लगता है। वैशेषिक इस प्रकार के कई रत्नों की खान है जो अपनी खोज के लिए किसी वैज्ञानिक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक दृष्टि मानसिक गतिविधियों पर दौड़ाते हैं। इन पर हमारे दर्शन शास्त्रों में विस्तार से विचार किया गया है। इस विषय पर एक बात अनेकों दर्शनों में कही गई है, वह यह कि मन को एक समय में केवल एक ही इंद्रिय का बोध होता है। न्याय दर्शन कहता है युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, जिसका अर्थ है कि मन की विशेषता है कि वह एक साथ एक से अधिक इंद्रिय से बोध नहीं उत्पन्न कर सकता। किसी भी क्षण में हमारी 5 इंद्रियों से 5 प्रकार की अनुभूतियां मन तक पहुंचती हैं। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ रस लेती है और सारे शरीर की त्वचा छूती है। परंतु दर्शन कहते हैं कि हमें केवल एक ही अनुभूति का ज्ञान होता है, मन के इस लक्षण के कारण। मन जैसे अन्य अनुभूतियों को छान के अलग कर देता है, परंतु यह कैसे संभव है? हम तो स्वयं अनुभव करते हैं कि हम काम करते हुए गाना गा सकते हैं, खाना खाते हुए दूरदर्शन देख सकते हैं। एक समय में हमें कई चीजों का ज्ञान होता है और हम कई चीजें कर सकते हैं। सो न्याय दर्शन ही इसका उत्तर देता है कि जिस प्रकार फुलझड़ी के घुमाने से आंख प्रकाश का एक चक्र देखती है, एक बिंदु नहीं, उसी प्रकार मन में इतने वेग से एक के बाद दूसरी इंद्रिय की अनुभूति होती है कि हमें लगता है कि हमें सब वस्तुओं का एक साथ बोध हो रहा है। मुझे यह मानने में कठिनाई हुई। मुझे लगा कि मन के ऊपर तो आधुनिक युग में बहुत शोध किया गया है,
यदि यह सत्य होता तो इतनी सरल बात अभी तक ढूंढ निकाली गई होती। फिर कुछ दिन पहले मैंने दूरदर्शन पर देखा कि न्यूरोसाइंटिस्ट अर्थात मानसिक विशेषज्ञ अब इसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं। मैंने इस विषय में और खोज की तो मालूम पड़ा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मन एक साथ अनेक कार्य नहीं करता, अपितु ध्यान को एक से दूसरे विषय में वेग से स्थानांतरित करता है। अन्य अन्वेषकों ने भी अन्य रूप से यही निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने पाया कि बहुत से कार्य एक साथ करने पर मन कुछ कार्यों पर ध्यान देना बंद कर देता है। इस प्रकार वैज्ञानिक आज उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं जिस पर हमारे दार्शनिक सदियों पहले पहुंचे थे। क्या ही अच्छा होता कि इस खोज पर किसी भारतीय का नाम होता। चलिए अब आयुर्वेद पर विचार करते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि आयुर्वेदिक ग्रंथों और मनुस्मृति जैसे अन्य ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि भोजन कम करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है और उससे आयु दीर्घ होती है। मनुस्मृति कहती है अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम, अर्थात अधिक भोजन करने से रोग लगते हैं, आयु कम होती है और एसिडिटी आदि जैसे अनेक कष्ट होते हैं, इसलिए इसका परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन भूख से अधिक खाने की तो आजकल प्रथा है और किसी ने नहीं कहा कि इसमें कुछ समस्या है। तो सुनिए, जापानी द्वीप समूह में एक द्वीप है ओकिनावा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां कुछ अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए। उनमें से एक ने एक अजीब बात देखी। ओकिनावा पर रहने वाले अनेकों वृद्ध 90 वर्ष से अधिक जी रहे थे और वह भी स्वस्थ अवस्था में। यह बात जब वैज्ञानिकों के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इसका अन्वेषण किया। उन्होंने पाया कि ओकिनावा निवासी की औसत वय संसार में सबसे अधिक थी, यहाँ तक कि जापान के अन्य भागों से भी अधिक। तब उन्होंने उनकी जीवन शैली पर ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि ओकिनावा में सभी लोग खाना खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट करीब 80% भर जाता है। और अन्वेषणों से ज्ञात हुआ कि पेट के पूरा भरने का बोध होने में 20 मिनट लगते हैं। सो जब एक ओकिनावन 80% भोजन करके उठ जाता है तब 20 मिनट बाद उसको पेट के पूरा भरा होने का अनुभव होता है। इससे उसका वजन ठीक रहता है और वह दीर्घ, सुखी और स्वस्थ जीवन का अनुभव करता है। परंतु कम खाने से सही वजन होना ही लाभ नहीं है। वस्तुतः अधिक भोजन से हमारे शरीर पर कुछ अन्य प्रकार से भी भार पड़ता है जो अभी तक ठीक से ज्ञात नहीं है। इस तथ्य को अन्वेषण की अपेक्षा है। अब तक मुझे आशा है कि मेरी तरह आप भी प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान में अधिक विश्वास करने लगे होंगे। फिर भी प्राचीन भारतीय विज्ञान खरा तो तब निकलेगा जब हमें उसमें कुछ नया ज्ञान मिलेगा। वह ज्ञान जो आज तक ज्ञात नहीं है या फिर जो अभी तक पूर्णतया शोध से स्थापित नहीं है। स्थापित तथ्यों को प्राचीन ग्रंथों में दिखाने से यह संशय हो सकता है कि ग्रंथ के वचनों को तोड़ मरोड़ के अनुकूल बनाया गया है। तो पहले देखिए योग दर्शन के प्राचीनतम व्यास भाष्य के इस भाग पर, जिसमें व्यास लिखते हैं, जिस प्रकार किसी द्रव्य को काटते काटते अकाट्य परमाणु शेष रहता है, उसी प्रकार काल को छोटा करते रहने पर क्षण शेष रहता है, या क्षण समय का वह अकाट्य अंश है जिसमें परमाणु अपने पूर्व स्थान को छोड़कर बगल के स्थान पर आ बैठता है। इन क्षणों का अकाट्य प्रवाह क्रम है। वास्तव में क्षण और क्रम का अस्तित्व नहीं होता। इनको बुद्धि में ही हम संचित करके मुहूर्त, अहोरात्र आदि समय के अवयव उत्पन्न करते हैं। यहाँ व्यास ऋषि दो बात कह रहे हैं। पहली तो यह कि परमाणु की तरह काल का भी एक सबसे छोटा अंश होता है जिसके आगे उसको काटा नहीं जा सकता, अर्थात काल क्वांटम होता है। यह एक ऐसा विचित्र विचार है जिसका कुछ समय पहले ही आधुनिक विज्ञान में प्रादुर्भाव हुआ है, परंतु इसको मानने वाले अभी भी बहुत कम हैं। भौतिकी विशेषज्ञ रॉबर्ट लेवी ने 1927 में प्रस्ताव रखा कि समय का भी परमाणु होता है और उसको उन्होंने नाम दिया क्रोनॉन। अब यदि हम शोध से इस तथ्य को स्थापित कर सकें तब तो पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान बदल जाएगा। जिस प्रकार क्वांटम फिजिक्स ने हमारी समझ में आंदोलन ला दिया था, उसी प्रकार यह तथ्य भी मौलिक रूप से विज्ञान बदल सकता है। दूसरी बात व्यास ने कही कि समय की वास्तविकता नहीं है।
इस विषय पर भी कुछ विरले वैज्ञानिकों ने विचार किया है। भौतिकी विशेषज्ञ जूलियन बार्बर कहते हैं कि परिवर्तन केवल समय की प्रतीति उत्पन्न करता है, जबकि हर पल का अस्तित्व संपूर्ण और स्वतंत्र होता है। इस प्रकार ये महाशय महर्षि व्यास की बात ही दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। वराह मिहिर रचित बृहद संहिता नामक एक प्राचीन ग्रंथ हमें उपलब्ध है। इसमें बहुत से वैज्ञानिक तथ्य दिए हुए हैं, जिनको कि आधुनिक विज्ञान की प्रामाणिक प्रक्रिया से परीक्षित किया जा सकता है। जैसे दकारगलाध्याय नामक एक अध्याय में भूमिगत जल को ढूंढने के लिए भूमि के ऊपर के कुछ संकेत बताए गए हैं, जिनसे पानी के होने का और उसकी गहराई का पता बिना खोदे लगाया जा सकता है। अब यदि हम ये संकेत प्रमाणित कर दें तो बोरवेल खोदने में कितनी सुविधा हो जाए। यहाँ तक कि विश्व भर में जहाँ कहीं भी कोई कुआं खोदना चाहता है, उसके लिए ये कितना बड़ा वरदान साबित हो। इसी प्रकार इस ग्रंथ में अनेकों विषयों पर चर्चा पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान, पेड़ पौधों का स्वास्थ्य वर्धन जिसका नाम है वृक्षायुर्वेद, आदि आदि। ये सभी विषय आज भी प्रासंगिक हैं, इसलिए ग्रंथ में दिए हुए उपायों की आधुनिक विज्ञान के अनुसार परीक्षा करनी चाहिए। जो खरा ना उतरे उसे छोड़ देना चाहिए, और जो सही निकले उसे व्यवहार में लाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। यदि बहुत कुछ गलत निकले तो ग्रंथ को ही त्याग देना चाहिए। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वेदों में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें कृत्रिम वृष्टि का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए यह वैदिक मंत्र लीजिए, अग्निर्वृत्राणि जंघनत द्रविणस्युर्विपन्यया समिद्धः शुक्र आहुतः। इसका अर्थ है कि वर्षा कराने हेतु जो यज्ञ की अग्नि भली प्रकार प्रज्वलित की जाती है, वह शीघ्र कार्य करने वाली और पवित्र होती है। वह बादलों को चीरकर वर्षा करा देती है। और इस अगले मंत्र में बादलों को उत्पन्न करने के विषय में कहा गया है। मंत्र कहता है कि मेघ उत्पन्न करने हेतु जो यज्ञ की अग्नि घी आदि सामग्रियों के अर्पण से तीव्र प्रज्वलित की जाती है, उसका पवित्र तेज चारों ओर फैल जाता है। फिर सूर्य की किरणें आकाश में बादल बना देती हैं और जिस वर्षा की इच्छा सब कर रहे थे वह बरस जाती है। इस प्रकार ये दो वेद मंत्र हवन के द्वारा बादलों के बनने और वर्षा के होने की चर्चा कर रहे हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अन्य बहुत से वैदिक मंत्रों में कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के अर्थ दर्शाए हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण और श्रौत ग्रंथों में ऐसे होमों का वर्णन है जिनसे वर्षा उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि देश के कई भागों में आज भी ये किए जाते हैं, परंतु ये कितने प्रभावी हैं इसमें संदेह है। क्या यह संभव है कि वृष्टि यज्ञों की प्रक्रिया करोड़ों साल के अंतराल में लुप्त हो गई हो? हमारे लिए इस विद्या को पुनः उजागर करने में कोई लाभ है? मेरे अनुसार इस प्रक्रिया को खोज निकालने में जितना महान परिश्रम लगेगा, वह आज के इस भयंकर सूखा पड़ने वाले काल में इतने लोगों को लाभान्वित करेगा कि वह परिश्रम ब्याज के साथ फल देगा। इस तकनीक की इस युग में इतनी आवश्यकता है कि यह बीड़ा उठाना ही चाहिए। इस सब से हम यह तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान को जितना हम समझते आए हैं उससे वह कहीं अधिक था। बहुत कम लोगों ने इस सत्य को जाना है। इन छिपे रत्नों को बाहर निकालने के थोड़े बहुत प्रयास चल रहे हैं, परंतु इन खोजों से साधारण जन अवगत नहीं है, इसलिए इस ज्ञान का उपयोग भी नहीं हो रहा है। बहुत जनों को इन प्रयासों से जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि धीरे धीरे ये धरा पुनः वैसी हरी भरी हो जाए और उस पर सब जीव जंतु उसी प्रकार सामंजस्य से रहें जैसा कि श्री राम के समय में रहते थे। इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान पर विश्वास करें। इसके बिना हम तथ्यों को प्रमाणित करने के बजाय अप्रमाणित करने में लगे रहेंगे। सभी तथ्यों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित करना चाहिए, जिससे शंका का कोई स्थान शेष न रहे। इस कार्य में हमारा उत्साह बढ़ाने वाला सबसे बड़ा सहायक यह सत्य होगा कि हमारे पूर्वजों के उद्योगों ने पर्यावरण को इतना दूषित कभी नहीं किया जितना कि आजकल के कारखाने कर रहे हैं। धन्यवाद।
जयतु भारतम्।